शुक्रवार है, आज हम लोग धर्म देखेंगे जितना भी हो जाएगा हमारा। कल शनिवार है, कल इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, पूरा खत्म करने के बाद। फिर उसके बाद रविवार को हमारा अप्रैल का करंट अफेयर आएगा। सोमवार को एक क्लास हम लोग अब साइको की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे अब हमारी जैसी व्यवस्था है, बिल्कुल अब आज से एक इंटरव्यू वाली क्लास है दूसरी, इस वजह से थोड़ा जैसे हम व्यवस्थित होती जा रही है चीजें, वैसे वैसे हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे अब हमारा। किसी को कोई संबंधित यदि आप लोगों को प्रश्न हो तो बेझिझक होके पूछा करिएगा, बिना किसी भय के। यहाँ पर आपको बिल्कुल अपना भय खत्म कर लेना। देखिए, इसके अलावा और कुछ ठीक है समझ में आ रहा है कि और जूमिंग करके? ठीक है गुरुजी, आ रहा है इतना ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के। ठीक है, आराम से इतने में आ जाना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग सिख धर्म से, देखिए प्रश्न आपके इन 3 धर्मों से बनेंगे, बौद्ध जैन सिख। इसका बनने का मुख्य कारण क्या है बताइए, सोचिए जब तक आप लोग। क्योंकि गुरुजी ये बौद्ध सिख और जैन धर्म ये हमारे सनातन धर्म से ही मिश्रित है या उनसे मिले हुए, ऐसा कुछ है इस कारण। ऐसी बात, उनसे तो बिल्कुल नहीं मिले हुए, सनातन धर्म के अगेंस्ट में ही ये निकले थे धर्म। ये तो आपके पास जो भी जानकारी है ये तो असत्य है, इसी के अगेंस्ट में निकले हुए थे ये धर्म। बोलिए और लगाइए कुछ जानकारी। तीन लोग जुड़े हुए हैं, कोई कोशिश करिए, इसमें कौन सा डरने वाली बात है। इसका मूल कारण है कि इन तीनों धर्मों की उत्पत्ति आपके भारत भूमि पर ही हुई, ठीक है। इसलिए इससे प्रश्न निकलने की, हालांकि ये सभी कठिन कर्मकांडिक पक्ष के अगेंस्ट में निकले हुए थे, आम जनता को सरल रास्ता, कर्मकांडिक धार्मिक सरल रास्ता प्रदान करने के लिए ये आपकी शुरुआत हुई थी इन धर्मों की। तो शुरू करेंगे अब हम लोग, सिख धर्म देखेंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है? थोड़ा बोलते चलना है। किसको माना जाता है सिख धर्म का प्रवर्तक? गुरु गोविंद सिंह जी को। अरे ये तो 10म गुरु हैं, ये कैसे हो जाएंगे? गुरु नानक जी होंगे गुरु प्रथम। ग्रंथ साहब गुरु जी। गुरु ग्रंथ साहिब नहीं, ये उनका ग्रंथ है पवित्र। अच्छा गुरु जी। अच्छा, ये देख के बोल रहे हो? थोड़ा सोचा हाँ करो। गुरु जी। देखिए, ये गुरु ग्रंथ साहिब, ये उनका पवित्र और जीवित गुरु के रूप में इनको स्थान प्राप्त है। तो पहली बात, 2 चीजें जुड़ती हैं। यदि आपसे जीवित गुरु कौन है सिख धर्म का, तो गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब कोई अलग से मनुष्य गुरु नहीं है, ना कोई गुरुद्वारा है, एक उनका एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे आपका मान लेते हैं गीता मानते हैं आप, महाभारत मानते हैं अपना, ठीक है। जी आधिकारिक और अंतिम गुरु इसमें सिख गुरु भक्ति संतों सूफी कवियों की वाणी, मतलब जितने भी उपदेश है इसमें संग्रहित है।
इस ग्रंथ आदि ग्रंथ को इसको एक नाम आदि ग्रंथ से भी जाना जाता है। इसका जो संकलन हुआ वो 1604 में 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। अब पहले शहीद गुरु माने जाते हैं आपके अर्जुन देव, लेकिन इनको आप लोगों ने, ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल कुछ इतिहास हो ये कुछ पढ़ा ना हो, थोड़ा थोड़ा तो देखा होगा। तो अब इनको शहीद किसने किया था, मतलब इनकी हत्या किसने करवाई थी? नहीं, अभी नहीं आप बता पाओगे। इनकी करवाई थी जहांगीर ने। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। फिर एक नवम गुरु गुरु तेग बहादुर साहब, उनको उनकी हत्या भी करवाई जाएगी, वो करवाई जाएगी औरंगजेब के द्वारा। तो अब 10म गुरु गोविंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ के कुछ अंश हटाकर 1708 में इसे गुरु घोषित किए। तो इनके जो सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाने की संभावना है वो आपसे 10म गुरु पूछे जाएंगे।